दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। दशहरा के आज तेसरका दिन शक्तिपीठ सब में नव दुर्गा भगवती चंद्रघंटा के पूजा अर्चना हो रहल। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत बैतडी के पाटन के नया शहर बनावे की योजना अल्पतर 5 वर्ष बीत चुकला पर भी योजना आगे ना बढ़ल। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी द्वारा सहूलियत भाव में खसी बोका के बिक्री शुरू। जिंदा खसी प्रति किलो 5 से 50 रुपया। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण फेर बढ़ रहल। लॉकडाउन के विकल्प खोज रहल सरकार। नेपाल ताइक्वांडो संघ के केंद्रीय कार्यालय अनिश्चितकाल खातिर बंद। अब पूरा समाचार। नेपाली समाज में मनावल जाएवाला महान पर्व दशहरा के आज तीसरा दिन देवी दुर्गा भवानी के तेसरका रूप माता चंद्रघंटा के पूजा आजा कैल जा रहा बा। लेकिन ई वर्ष कोरोना वायरस के कारण देवी मंदिर आ शक्तिपीठ में कैल जाएवाला दर्शन एवं पूजा आराधना प्रभावित भइल बा। देवी चंद्रघंटा के माता पार्वती के सौंदर्य अवतार मानल जाला। चंद्रमा कला के प्रतीक हउए। चंद्रकला के साथे प्रकृति के सृजना शक्ति से जगत के सुंदर, समृद्ध, ऐश्वर्यशाली बनावे खातिर देवी के योगदान रहल शास्त्र सब में उल्लेख बा। चंद्रघंटा देवी के कला प्रभाव से जगत सुंदर, सुरमय और शांत बने के भइला से मर्त्य लोग लोभ लागे वाला हिसाब से और संपूर्ण प्राणी के खातिर जीवन यापन करे के साधन स्रोत संपन्न भइल बा। जगत वैभवशाली भइल बा। बाली नाली और फलफूल से संसार सस्यशाली और रसपूर्ण हो रहल बा। चंद्रघंटा देवी के सिर में अर्धचंद्र के आभूषण होखेला और ई मुकुट घंटा जैसन देखे के भइला से ई देवी के माता चंद्रघंटा कहल जाला। चंद्रघंटा देवी के बदन वर्ण गुलाबी रंग के रहल शास्त्र सब में उल्लेख बा। उहाँ के क्रोध और हिंसा जैसन अमानवीय और आसुरी वृत्ति नाश करे के और स्वजन के रक्षा करे के हिसाब से ई लोक में अवतरण कैल श्रीमद देवी भागवत लगायत के ग्रंथ में उल्लेख कैल गइल बा। माता चंद्रघंटा भवानी की पूजा आराधना के खातिर भक्तजन आजू देवी मंदिर, चंदीठान, देउराली और घर घर में देवी के आराधना करके भक्तजन सब पूजन कर रहल बा। गांव घर और बस्ती सब में देवी के योगदान और शक्ति के बारे में विभिन्न ग्रंथ और स्तोत वाचन करके देवी महिमा के गुणगान, कथा वचन और श्रवण कैल जाला। भारत के सिक्किम दार्जिलिंग से जोड़ल पाँचथर के सीमाना में 4-4 किलोमीटर के अंतर में भारतीय सुरक्षा पोस्ट बाटे। लेकिन नेपाल तरफ अभी तक ले गोठाला के भर में सीमा पिलर संरक्षण हो रहल बा। अब इन पाँचथर के 2 स्थान में बीओपी राखला से कुछ राहत भइल बा। नेपाल भारत के खुला सीमा क्षेत्र भइल पाँचथर में विभिन्न स्थान सब में नेपाल के तरफ से सुरक्षाकर्मी राखे के काम शुरू भइल बा। पाँचथर में आधा दर्जन से ज्यादा खुला नाका सब मध्ये सिक्किम संगे जोड़ल चिवा भन्ज्याङ और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिङ से जोड़ल पाँचथर के भैंसे पार्टी में बीओपी स्थापना कैल गइल बा। सीमावर्ती इलाकाका नागरिकहरूको सुरक्षित जीवन पद्धतिलाई निश्चित गर्नका लागि सदैव तत्पर छ। यसका साथै सीमावर्ती इलाकाको प्राकृतिक संसाधन अवैध किसिमले दोहनलाई निरुत्साहित गर्न हामी सदैव तत्पर छौँ। नेपाल सरकार के तरफ से अनुगमन ना भइला से सीमा क्षेत्र में बसोबास करते आइल नेपाली गोठाला सब सीमा पिलर रेखदेख करते आइल बा। सीमाना में परेवाला पाँचथर के फालेलुङ और याङबर गाउँपालिका में 44.38 किलोमीटर दूरी में नेपाल के कौनो निकाय के उपस्थिति ना भइला से नागरिक सबके समस्या भोगे के पर रहल बा। बीओपी स्थापना से जीवधन संगे वन्य जन्तु और जडीबुटी चोरी निकासी अन्त होखे के अपेक्षा कैल गइल बा। सीमावर्ती क्षेत्रबाट जति पनि आवजात गर्नेहरूलाई यताबाट मालसामान कटाउनको लागि कटिराखेको अवैध सामानहरू लगायत यहाँनिर चाहिँ चोरी सिकारीदेखि हरेक क्रियाकलापहरू भइरहेको चाहिँ नियन्त्रण हुने यो बीओपी पोस्ट बसेपछि हुने मैले विश्वास गरेको छु र यहाँको आम जनसमुदायको पनि त्यही बुझाइ छ। सीमाना में 9 गो बड़का जंगे पिलर और 113 छोट सीमा स्तंभ होखे के चाहिए। लेकिन 16 गो छोट पिलर भुलेला के बाद अभिन 97 गो पिलर रहल प्रहरी जनौले बा। सीमा के सर्वसाधारण के दुख भोगे परल कहत पाँचथर के बाँकी 2 स्थान में जल्दी बीओपी राखे के तैयारी हो रहल बा। हाम्रो सीमाको रक्षा यहाँ आदरणीय दाइहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू यहाँका ठाकठोलका धनीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि
अब हाम्रो सीमा सुरक्षा अहिलेसम्म गर्नुभयो, आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो सुरक्षा फौज लगायतका यहाँका अधिकांश स्थानीय ग्वालाहरू र स्थानीय आदरणीय यहाँका जगरबगरका धनीहरूले पनि दाजुभाइहरूले पनि सशक्त रूपमा सहयोग पुर्याएर फेरि पनि हामी यो सीमाको रक्षा गर्नेछौँ। 5 थरसँगै जोड़ल भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा नाका सब में बीओपी राखला के बाद सीमा आसपास बसोबास करे वाला नागरिक सबके सुरक्षा की अनुभूति होखे लागल बा। 5 थर से घनेन्द्र केरुङ की रिपोर्ट। पिछला समय बैतडी के पाटन के नया शहर बनाव की योजना अल्पतर परल बाटे। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग में परेवाला पाटन के नया शहर घोषणा कैल 5 वर्ष बीत चुकला पर भी कार्यान्वयन के चरण में प्रवेश कैला पर भी काम आगे बढ़े नहीं के सकल। देश संघीयता में गैला के बाद बैतडी के पाटन नया शहर आयोजना के शुरू में प्रदेश सरकार मातहत ल्याउला पर भी अभिन फेरू संघीय सरकार के मातहत ले गइल बा। नया शहर आयोजना अंतर्गत विभिन्न काम सब में सुस्तता आइला के बाद कार्यान्वयन के चरण जटिल बनते गइल बाटे। करीब 2 लाख आदमी सबके बसोबास कराव के आधुनिक शहर के सुविधा सहित व्यवस्थित शहर बनाव की योजना भी सार्वजनिक भइल रहे। नमूना शहर बनाव के घोषणा भइल 9 वर्ष बीत चुकला पर भी यी शहर में विकास निर्माण गति नै खेले सकल। यो जग्गा अधिग्रहण गर्न दियो भने भोलिको दिनमा नयाँ शहर बस्यो भने यसले हामीलाई के फाइदा गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा ज्ञान नभएको कारणले पनि विरोध भइराखेको छ। बरु चाहिँ कतै यो नगर विकासका किताहरूलाई जोडेर छेउछाउको सडक छेउछाउका जग्गाहरूलाई जोडेर यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी भुइँसरोसम्म पनि जान सक्यौँ भने मात्रै हामी सम्भव छ। नत्र यहाँको नेताजीहरूको भनाइ के छ भने चाहिँ आवादीमै जाउँ, आवादीमा ल्यान्ड पुलिङ गरौँ र अब त्यो गर्दाखेरि ल्यान्ड पुलिङ आवादीमा गर्दाखेरि 3-4 वर्षमा हामीले खेती लगाउन सकिँदैन र त्यो भएर हामी त्यतातिर नजाउँ मेरो भनाइ। सरकार से जगह एकीकरण सड़क निर्माण लगायत के काम करे के भइला से कब्जा में कई जमीन के क्षतिपूर्ति देवे के प्रावधान नहीं खे, लेकिन स्थानीयवासी घुमावेला भाषा में क्षतिपूर्ति के मांग कर रहल बा। जगह प्लॉटिंग के काम आगे ना बढ़ला से नया शहर के काम अल्पतर पड़ल बा। पाटन नया शहर अंतर्गत के रिंग रोड, कवर्ड हल निर्माण, बस पार्क निर्माण, ढल निकास के काम सब अभी भी संपन्न होखे नहीं के सकल। 2072 साल में ठेका समझौता भइल आधुनिक बस पार्क निर्माण के काम भी अल्पतर पड़ल बा। पीएस कंस्ट्रक्शन से ठेका समझौता करके निर्माण कर रहल बस पार्क में अभी 10% हर्जना लेके फेरू म्याद थप कैल गइल बा। कड़ा चट्टान के कारण लैंड फील्ड साइड तकले पुगे खातिर रास्ता निर्माण में ही समस्या भइल पाटन नया शहर आयोजना जनौले बा। अगाडि बढाउनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लागेको छ, प्लस त्यो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न कारण एग्रिकल्चरल ल्यान्ड रो प्लस अन्य धेरै समस्याले गर्दा अगाडि बढेको छैन। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नगरपालिका नगर विकास समितिसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर त्यही ठाउँमा गर्ने कि अब बेस्ट लोकेसन समेट गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली यो मासमा मिटिङ बस्न चाहिँ अहिले सम्भव भइरहेको छैन। विकास निर्माण में विभिन्न बहाना में लेट भइला से आयोजना अल्पत्र पड़ल बा। बैतडी पाटन से ललित बोहरा की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। भारत में 30 बरस तक रोजगारी करके स्वदेश लौटल कपिलवस्तु के खुमानंद पौडेल गाय पालन व्यवसाय से खूब आमदनी कर रहल बाड़न। बाणगंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 8 बोडगांव के किसान पौडेल गाय पालन व्यवसाय से महीना के 1 लाख से ज्यादा आमदनी कर रहल बाड़न। विदेश में निमन आमदनी होखे ना सकला बाद 2070 साल से अपने जगह में व्यवसायिक गाय पालन तरफ लागल पौडेल के फार्म में अभी 24 गो गाय बाटे। शुरू में 13 गो गाय से व्यवसाय शुरू कैल पौडेल 5 कट्ठा जमीन में घास खेती कैले बाड़न। 7 लाख से व्यवसाय शुरू कैल पौडेल अभी तक गाय पालन में 20 लाख बराबर के लगानी कैले बाड़न। दूध बेच्दाखेरि मेरो चाहिँ लगभग चाहिँ लाख रुपियाँको चाहिँ महिनाको चाहिँ इन्कम भइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ 50% जति चाहिँ खर्च पशुहरूलाई और चाहिँ 2 जनालाई व्यवसाय उसमा काममा राखेको छु। उहाँहरूको तनखाहरू दिँदाखेरि अब पुरा परिवार हामी जुटेर चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब सबै घर खर्च यसो गर्दाखेरि 50% चाहिँ मेरो मन्थली चाहिँ इन्कम भइरहेको छ। अब मैं सबै साथीहरूलाई पनि चाहिँ भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ व्यवसाय बहुत ही राम्रो मिहिनेतको हो, तर चाहिँ बहुत ही राम्रो चाहिँ व्यवसाय छ। गाय पालन मेहनत के पेशा भइला से घर परिवार के सहयोग में निमन आमदनी कर सके के पौडेल के कहना बा। कंचनपुर के पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के जनक धामी बीतल 2 बरस से केरा खेती कर रहल बाड़न। सामाजिक कार्य में सक्रिय धामी जगह भाड़ा में लेके केरा खेती में लागल हवन।
कंचनपुर के पुनर्वास नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के जनक धामी पिछला 2 बरस से वार्षिक 40,000 रुपया जग्गा भाड़ा तीर के केरा खेती करते आ रहल बानी। स्वदेश में ही केरा खेती करके आमदनी करे वाला हेतु से सक्रिय रहल धामी बाजार के कुछ समस्या रहल बतावेलन। केरा खेती करत समय वार्षिक 16 लाख तक खर्चा होखे के आ आमदनी करीब 25 लाख ले सके वाला कृषक के कहनाम बा। दान सिंह ठगुन्ना भी काठमांडू में 20 बरस रह के गाँव लौटला बाद केरा खेती में लागल बानी ह। सुरुदेखि अहिलेसम्म लगभग हाम्रो यो 13-14 महिनामा लगभग 16 लाख रुपियाँ जति खर्च भएको छ। आम्दानी चाहिँ अहिले भर्खर अब उत्पादन बजारमा जाने भयो भने यति नै आम्दानी हुन्छ भन्ने यकिन त छैन। तर हामीले यसो अन्दाज अहिलेको उसलाई हेर्दाखेरि लगभग 24-25 लाख जतिको केरा चाहिँ नै हाम्रो त्यो केराबाट चाहिँ आम्दानी हुन्छ भन्ने जस्तो अनुमान गरिएको छ। दान सिंह के दाजू जनक धामी भी विदेश रह के आयल बानी। विदेश में भइल समय उहाँ के मेहनत आ उत्पादन देख के प्रोत्साहित धामी स्वदेश में ही कुछ करे के पड़ी कह के लौटल रहनी। यसलाई बढाएर 1 बिघा बढाएर 5 बिघामा अहिले केरा खेती हाम्रो छ। अहिले पुनर्वास गाउँमा 4 नम्बर वडामा र किसानहरूले पनि के हो भने जस्तै अहिलेसम्म धेरै मान्छेहरूमा यो अनुदान खाने भन्ने किसिमले मात्रै धेरैको मन साहित्य भएर कृषि क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू पनि धेरै छन्। तर त्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ यथार्थमा देखाएर चाहिँ लैजानुपर्छ अगाडि र त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिफल निकाल्नुपर्छ र जे सरकारले सोचेको छ, हामीले सोचेका छौँ जो त्यो कृषिको सिद्धान्त हो त्यो अनुसार चाहिँ प्रतिफल हामीले लिनुपर्छ र त्यो अनुसारको मेहनत गरेर चाहिँ त्यसमा सफलता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। दुनू भाई के लगानी से शुरू कैल गेल केरा खेती अभी निमन उत्पादन देवे लागल बा। परंपरागत तरीका से भी नया प्रविधि से खेती करत समय बहुते आमदनी ले सके वाला धामी के अनुभव बाटे। यसमा चाहिँ केही नभए पनि कमसेकम मान्छेहरूको परापूर्व कालदेखि गरेर आएको पेशामा अनुभवको आधारमा पनि अलिकता चाहिँ बाहिरबाट प्राविधिक सपोर्ट भयो भने राम्रो उत्पादन पनि लिन सकिने भन्ने हिसाबले चाहिँ यतातिर आकर्षित भएको। ठगुन्ना आ धामी के ही न बल्कि केरा खेती में 6 जन स्थानीय युवा के भी रोजगारी मिलल बा। कंचनपुर से जुद चौधरी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड आज से सहूलियत दाम में खसी बोका के बिक्री शुरू कैले बा। दशहरा के लक्षित करके थापाथली स्थित बिक्री केंद्र से आज सवेरे 8 बजे से खसी बोका के बिक्री शुरू कैल गई है। कंपनी के इतवार के बैठक द्वारा जीते बोका खसी के दाम प्रति किलो 560 रुपया तय कैले बाटे। कंपनी द्वारा आज से प्रति किलो 10 रुपया छूट दे के 550 रुपया में बिक्री करे के जनावल गई बा। इन्हें काठमांडू चौपाया खरीद बिक्री प्रणाली द्वारा सरकार से खरीद दाम से कम दाम में बिक्री वितरण कैल गई आरोप लगावल गई बा। काठमांडू चौपाया खरीद बिक्री प्रणाली द्वारा खसी 650, बोका 680 आ भेड़ा 980 रुपया प्रति किलो बिक्री वितरण होते आ रहल बा। दशहरा खातिर खसी किनत समय आधारभूत विषय में ध्यान देके सिंग में हरिहर रंग लगावल खसी ही स्वास्थ्य मानल गई बा। बाजार में राखल खसी बोका के में स्वास्थ्य भइल में हरियर रंग, अस्वास्थ्य खसी बोका में लाल रंग लगावल गई बा। दशहरा खातिर खसी बोका किनत समय होखे या अन्य समय हमनी के कुछ आधारभूत बात में ध्यान दिहम सन तब मासू से पाटे वाला रोग से बच सकल जाला। शुरू में पशु के तापक्रम नापे के, नाक से पोटा बहल बा या नइखे, पेट झरी लागल बा या नइखे, वही लेखा झोंकरा के बैठल या ना बैठल देख के स्वस्थ या अस्वस्थ पशु ह कह के छुट्यावल जा सकल जाला। ऐसन लक्षण सब खसी बोका बीमार भइल बेरिया दिखाई पड़ेला। वही से खसी बोका से दिखावे वाला लक्षण के विशेष ख्याल करे के विज्ञ सब बतावेलन। मुख्य रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि स्वस्थ देखिन्छ कि देखिँदैन पहिलो चिज हो। त्यसपछि के भने उसलाई चाहिँ शरीरमा चाहिँ तापक्रम कुनै किसिमको ज्वरो छ कि छैन, नाकबाट सिँगान बगिरहेछ कि छैन, पखाला लागिरहेछ कि छैन, झोक्राएर बसिया छ कि, ती कुराहरू चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले यो स्वस्थ हो कि अस्वस्थ छुट्याउँछौँ। सबसे बेसी पशु चौपाया खपत होखे वाला काठमांडू उपत्यका में स्वस्थ पशु के सिंग में हरियर रंग आ अस्वस्थ में लाल रंग लगावल जाला। सरकारी स्तर से परीक्षण करके लाल या हरियर रंग लगावल जाला। उपभोक्ता सचेत होकर सिंग में हरियर रंग लगावल खसी बोका स्वस्थ होखेला आ लाल रंग लगावल खसी बोका के अस्वस्थ कहल जाला का के खुद से चिन्हे के पड़ेला।
स्वस्थ नभएकोलाई चाहिँ हामीले रातो रङ ल्याएर चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी छुट्टै आइसोलेसन राख्ने हो कि उसलाई बेच्न रोक्ने हो कि उसलाई उपचार गर्ने हो कि त्यो हिसाबले हामी छुट्याउँछौँ। स्वस्थलाई चाहिँ हरियो रङ लाएर चाहिँ त्यसलाई बेच्न र उपभोक्तालाई चाहिँ लानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिन्छौँ र त्यो अनुसारले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बेच्नुहुन्छ। दशहरा के समय काठमांडू के बाजार होके या देश भर के विभिन्न जगह या भारत से समेत खसी बोका अचांगरा आयात करके बिक्री वितरण होखेला। व्यापारी सब अब प्राकृतिक ढंग से खसी बोका बिक्री कर सके वाला भइला से ई तरह भी सचेत होके पड़े के सरकारी कहना बा। अप्राकृतिक तवरले तौल बढाएर उपभोक्ता माझ खसी बोका बिक्री गर्दैनौँ र उपभोक्ता बजारमा गएर किन्दाखेरि विभिन्न खाद्य पदार्थ खुवाएर तौल बढाएको हुन सक्छ, ठगिन सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा तौलले ठूलो फरक पार्छ। ऐसा अवस्था में अस्वस्थ पशु के बिक्री वितरण होके ना देवेला सरकारी नियमनकारी निकाय भी उतने सतर्क बने के पड़ी। सरकार द्वारा दशहरा के समय में ही ना होके सभी समय में क्वारंटीन जांच करके उपभोक्ता के स्वास्थ्यकर मासु उपलब्ध करावल आजू के जरूरत है। 2-4 के लोभ में अस्वस्थ खसी बोका कीन के लेला बाद अपने से बिहान के दिन में भी बीमार होके के खतरा बेसी बा। दशहरा होके या अन्य समय में स्वस्थ खसी बोका एवं पशु पंक्षी के खरीद में ध्यान दे सकल जाई त आपन स्वास्थ्य के भी सुरक्षित बना सकल जाला। हरिशरण उपाने की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर महामारी के रूप में फैल रहल कोरोना वायरस के संक्रमण इटली में फिर बढ़े लागल बा। कोरोना वायरस के महामारी के पहिल का लहर में यूरोप में सबसे पहले सबसे बेसी प्रभावित होखे वाला देश इटाली में अभी महामारी की दोसर लहर शुरू भइल बाटे। प्रधानमंत्री जुसेपे कोन्ते फिर लॉकडाउन के अवस्था आवे ना देवे खातिर प्रतिबंध में नया नियम सब घोषणा कैल बतौले बाड़न। मेयर सबके आपन शहर के सार्वजनिक स्थल सब निश्चित समय के बाद बंद करे के आ रेस्टोरेंट खोले के समय तथा वहां उपस्थित होके वाला लोग के संख्या निर्धारण करे के अधिकार देहल गइल बा। इटली में पिछला दिन सब में लगातार संक्रमित के संख्या बढ़ते जा रहल बा। एतवार के एके दिन 11,705 जने में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। ओसे पहले शनिचर के 10,925 जने में संक्रमण पुष्टि भइल रहे। यूरोप के विभिन्न देश में भी अभी संक्रमण फिर बढ़े लागल बाटे। इटली में अभी तकले 4,14,000 से बेसी में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे त 36,500 से बेसी के मृत्यु भइल बा। स्थानीय सभा सम्मेलन तथा उत्सव सब करे ना मिले के जनावल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। नेपाल ताइक्वान्डो संघ के केंद्रीय कार्यालय के सचिवालय अनिश्चितकाल खातिर बंद कल गई बा। संघ एगो विज्ञप्ति निकालत आज से दोसर सूचना जारी ना भइल तक सचिवालय बंद कैल जनौले बा। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ला बाद ललितपुर जिला प्रशासन कार्यालय ज्यादा जरूरी सेवा बाहेक सब सेवा सब बंद करे के निर्णय कैला से सचिवालय बंद रहल संघ के आंतरिक व्यवस्थापन महाशाखा जनौले बा। संघ के केंद्रीय कार्यालय ललितपुर के सादो बाटो में बाटे। ऐसे ही संघ सचिवालय अंतर्गत रहल सेवा सब ईमेल व फोन से कर सके के जनौले बा। इससे पहले संघ के 2 जने कर्मचारी के कोरोना दिखाई देहले बाद 2 हफ्ता बंद रहल कार्यालय कुवार 25 गते तक खुलल रहे। कोरोना के कारण केंद्रीय कार्यालय खुलला पर भी ताइक्वान्डो खेल के गतिविधि ठप्प बाटे, लेकिन कुछ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजना हो रहल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। दशहरा के आज तीसरा दिन शक्तिपीठ सब में नवदुर्गा भगवती चंद्रघंटा के पूजा अर्चना हो रहल। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत बैतडी के पाटन के नया शहर बनावे की योजना अल्पतर 5 बरस बीत चुकला पर भी योजना आगे ना बढ़ल। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी द्वारा सहूलियत भाव में खसी बोका के बिक्री शुरू। जिंदा खसी प्रति किलो 5 से 50 रुपया। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण फिर बढ़ रहल, लॉकडाउन के विकल्प खोज रहल सरकार। आ नेपाल ताइक्वान्डो संघ के केंद्रीय कार्यालय अनिश्चितकाल खातिर बंद।
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।